हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को जरूर फॉलो करना, बिकॉज कल सैटरडे है। इस चैनल के ऊपर वीडियो यहाँ पे आ सकता है इसलिए कह रहा हूँ। हर सैटरडे आता है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू भी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। सो अगर कुछ टेक्निकल ग्लिच चलता ही रहा तो शायद से कल वीडियो नहीं आया तो संडे के दिन आ जाएगा। बट आप चाहो तो इस चैनल को फॉलो करके रख सकते हो। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करके रखना। दोनों चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाले हैं एंड दोनों चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन की वन ऑफ द आप कह सकते हो ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आते हुए देखने को आप मिल चुकी है। एंड ये खबर किससे रिलेटेड है? अगर आप आईपीओ में निवेश करते हो, ठीक है, काफ़ी सारे लोग आईपीओ इन्वेस्टर होते हैं। आईपीओ इन्वेस्टर मतलब आप कह सकते हो लिस्टिंग गेन के लिए भी वो जाते हैं, ठीक है। सो उनसे रिलेटेड दोस्तों एक खबर सामने आते हुए देखने को मिल रहा है एंड शायद से हो सकता है वो खबर आपको डिसअपॉइंट यहाँ पे कर सकती है। मतलब देखिए, पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि अभी तक ये खबर आई है नहीं, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है जो भी फैसला लेगा वो सेबी ही लेगी। एंड सेबी आप सभी लोगों को पता है ऐसा डायरेक्टली फैसला नहीं लेता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कोई भी डिसीजन अगर आपको लाना है मार्केट में तो प्रोसेस होता है। और ईजी प्रोसेस की बात कर ले तो क्या होता है, पहले सीपी लाया जाता है। सीपी बोले तो कंसल्टेशन पेपर, ठीक है। कंसल्टेशन पेपर मतलब एक चीज़ ऐसी रहेगी, ठीक है, आईपीओ और इससे रिलेटेड है ये जो नियम है वो हम लोग बदलने जा रहे हैं, नए नियम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। सो वो क्या करते हैं कि टाइम देते हैं 1 महीने का, 1.5 महीने का भाई, कि आप जाओ और आपको क्या लगता है कि ये जो नए नियम कानून कायदे हम लोग ला रहे हैं अच्छे हैं कि बुरे हैं। और फिर से भी कंसिडर करता है भाई इनमें से कौन से पॉइंट्स को ऐड करना है, निकालना है, एंड फिर फाइनल डिसीजन सामने आता है। तो फिलहाल अभी जो खबर हम लोग को देखने को मिल रहा है वो कंसल्टेशन पेपर से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। सो एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, 2 प्रकार के आईपीओ हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। 2 प्रकार के आईपीओ मतलब आपको पता है टाइप कौन सा, एक होता है मेन बोर्ड आईपीओ, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है एसएमई आईपीओ, छोटे आईपीओ। एंड आपको पता भी है कि छोटे आईपीओ से रिलेटेड भी रिसेंटली हम लोगों को क्या देखने को मिला था, नए नियम कानून कायदे आते हुए देखने को मिले थे, ठीक है। जहाँ पे हम कह सकते हैं 50-50% चीज़ें देखने को मिले। कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर देखने को मिल गई, कुछ लोगों के लिए दुख भरी खबर देखने को मिल गई। मैं एसएमई आईपीओ की यहाँ पे बात करूँ जो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। मतलब कौन सी खबर हम लोग को देखने को मिली थी एसएमई आईपीओ को लेकर, तो आप सभी लोगों को पता है। पहले एक लॉट की अगर हम लोग बात कर ले, आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते थे, तो मोटा मोटी एक रफली बोल रहा हूँ 1.25 लाख तक के आसपास का एक लॉट बैठता था, ठीक है। एंड अभी आपको पता है दोस्तों कि मिनिमम लॉट ही जो है, ठीक है, वो कितने का हो चुका है, 2 लाख से ऊपर, ठीक है, 2 लाख से ऊपर। एंड जैसे आप 2 लाख के ऊपर चले जाओगे आप रिटेल तो रहोगे नहीं, ठीक है, आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहलाओगे। सो हम कह सकते हैं भाई जिनके पास कम पूंजी है तो वो एसएमई आईपीओ के लिए शायद से अभी कम ही सोचे। ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, एक थोड़ा सा बैड पॉइंट कौन सा देखने को मिला कि भाई एसएमई आईपीओ की अगर बात कर ले तो पहले तो वो लगता ही नहीं है। इतना छोटा आईपीओ, इतने बड़े आईपीओ में भाई अलॉटमेंट नहीं आती है, तो इतने छोटे आईपीओ में 20 करोड़ का आईपीओ, 15 करोड़ का आईपीओ, 30 करोड़ का आईपीओ, वहाँ पे तो मिलने के चांसेस कम ही रहेंगे। एंड अभी जो नया नियम कानून कायदा उन्होंने लाया उसमें तो और भी मुश्किल हो गया। कैसे? तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 100 चॉकलेट रहते थे, ठीक है, 100 चॉकलेट रहते थे, और 100 चॉकलेट के लिए कितने लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं? 1000 लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं। बट पहले क्या होता था कि भाई 100 लोग खुश होकर जाते थे, किसी ना किसी को तो मिल जाएगा, 900 लोग दुखी हो जाएंगे, बट 100 लोगों को क्या मिलता था, एक एक लॉट तो मिलता था, तो वो खुश होते थे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गया है कि चॉकलेट 100 ही है, अप्लाई करने वाले भी 1000 है, बट खुश होने वाले 50 ही है। क्यों 50 क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें दोस्तों कि 50 लोगों को ही आईपीओ लगेगा, बट उनको एक नहीं, उनको 2 लॉट देंगे, 2 चॉकलेट देंगे, तो हुआ अल्टीमेटली गणित उतना ही कि भाई 100 जाएगा, बट 50 लोगों को यहाँ पे मिलेगा। पहले 100 लोग खुश होकर जाते थे, अब 50 लोग जाएंगे। एंड पहले कैसे होता था, एक एक लॉट मिलता था। अब क्या हो चुका है भाई कि कम से कम आपको एसएमई आईपीओ की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट 2 लॉट मिलेंगे, फिर उसके बाद अगर बेचना है तो आप एक एक बेच सकते हो। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिली, जो कि एक डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट जरूर था, पहले ही लग नहीं रहा था, अब और मुश्किल हो गया। अच्छी बात किसके लिए थी कि जो एचएनआई कैटेगरी में जाता था उसके लिए काफ़ी अच्छी खबर आ गई। कैसे? पहले तो प्रोपोर्शनेट बेस पे चलता था कि भाई लोग 50 लाख लगा रहे, 60 लाख लगा रहे, 1 करोड़ लगा रहे हैं, तो उनको जाके एक लॉट मिलता था। डिपेंड करता है कि प्रोपोर्शनेटली कितना मिलेगा, मतलब जिनके पास बहुत बड़ा पैसा है भाई उनके लिए वो आईपीओ हम लोग को देखने को मिलता था। बट यहाँ पे एक बहुत अच्छी काम कौन सी कर ली सेबी ने कि एचएनआई की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे भी क्या किया कि आप चाहो तो 10 लाख के ऊपर लॉट लगा सकते हो, बट अगर वो ओवर सब्सक्राइब हुआ तो सेम लॉटरी सिस्टम जैसा ही मिलेगा जैसे कि मेन बोर्ड आईपीओ में मिलता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई कि कुछ लोगों को उम्मीद तो यहाँ पे आ गई कि भाई अभी 1-2 करोड़ डालने की जरूरत नहीं, 10 लाख के ऊपर भी अगर पैसा होगा
तो लगा लो, फिर बाद में तो किस्मत की बात है। हाँ, इसमें एक बुरी बात ये ज़रूर है कि अगर वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो आपको अगेन 3 लॉट यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप सभी लोगों को होता है, प्रॉब्लम ये होता है एसएमई आईपीओ में कि भाई एक लॉट बेचते बेचते नाक में दम हो जाता है, और 3-3 लॉट बेचना मतलब तो काफ़ी मुश्किल है। तो हम कह सकते हैं एसएमई आईपीओ के नियम कानून कायदे यहाँ पे चेंज किए थे, और भी बहुत सारे नियम कानून कायदे चेंज होते हुए देखने को मिले थे। जो प्रीमियम पहले 100 के ऊपर जाता था, फिर 90% का कैप डाल दिया, ऐसे मल्टीपल चीज़ें करके रखी थी। सो ये तो एसएमई आईपीओ की यहाँ पे बात हो गई, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किससे रिलेटेड, मेन बोर्ड आईपीओ को लेकर। यस, अभी मेन बोर्ड आईपीओ से रिलेटेड भी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो मेन बोर्ड आईपीओ मतलब कौन से ऐसे आईपीओ जो एनएससी बीएससी के ऊपर यहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं, और नए नियम कानून कायदे रेगुलेशन क्या लाए यहाँ पे जा सकते हैं, इससे रिलेटेड कंसल्टेशन पेपर आप देख सकते हैं। देखिए सीपी यहाँ पे आ चुका है, रिलीज होते हुए देखने को मिल चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सेबी सेट टू ओवरहॉल लार्ज आईपीओ नॉर्म्स। ठीक है, मतलब बड़े आईपीओ को लेकर सेबी नए नियम कानून कायदे लाने का कोशिश यहाँ पे कर रहा है। एंड वहाँ पे जो रिटेल कोटा है वो शायद से ट्रिम हो सकता है, ट्रिम मतलब कम हो सकता है। ठीक है, कितना, 25% तक। अभी 25% मतलब पहले कितना था, तो अभी मैं आऊँगा आपको दिखाऊंगा। एंड कुछ कंडीशन भी है कि भाई कौन से आईपीओ के लिए जो 5,000 करोड़ से बड़ा आईपीओ रहेगा। तो चलिए अभी का नियम क्या चल रहा है। अभी का नियम आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर स्टैंडर्ड कोटा की अगर मैं बात कर लूँ, तो अगर आप आईपीओ लाते हो तो आपको 50 क्यूआईबी के लिए रखना पड़ता है। ठीक है, रिटेल के लिए कितना है, 35%। अभी के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, एंड मैं अगेन कह रहा हूँ स्टैंडर्ड कोटा है, इसमें बदलाव भी होता है। आप चाहो तो वो जो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला आईपीओ आप उसमें देख सकते हो, रिटेल आई गेस 40% है वहाँ पे, तो चेंज भी हो सकता है। आपको एक आध दो आईपीओ में वो चीज़ें देखने को मिलेगी। एंड एचएनआई की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कितना है, 15%। अब नया नियम कानून कायदा क्या लाने की विचार कर रहे हैं, ये देखो ये वाला। सो क्यूआईबी के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनका हिस्सा बढ़ाएंगे, 50 के बदले उनको 60%, 10% बढ़ाएंगे। तो किसी का तो कम करना पड़ेगा, तो किसका कम कर रहे हैं, तो आप एनआई देख सकते हो भाई, पहले 15 था, अभी भी 15 है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि रिटेल का जो 35% का कोटा हम लोग को देखने को मिलता था, उसको कम करके 25 करने की बात हो रही है। बट किसके लिए, आईपीओ जो बहुत बड़े, जिनका साइज 5,000 करोड़ से बड़ा है। अगर कोई आईपीओ 4,900 करोड़ का होगा तो फिर भाई फिर ये रूल नहीं लगेगा, ये जो चल रहा है वही ठीक है, 35% चल जाएगा। बट अगर आईपीओ बड़ा है 6, 7, 8, 9, 10 हज़ार वॉट एवर, 5,000 करोड़ से ज़्यादा है, तो ये नया शेयर होल्डिंग मतलब आप कह सकते हो कोटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग सोचते होंगे भाई इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो रीज़न ये है दोस्तों कि 5,000 करोड़ से बड़ा जो आईपीओ है, मतलब क्या है दोस्तों, बिग आईपीओ, आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो, लार्ज आईपीओ। ठीक है, एंड लार्ज आईपीओ में दोस्तों सबसे बड़ा इनका प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, कि ये मार्केट में आना तो चाहते हैं, बट आपको पता है आईपीओ लाने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है। बेस्ट टाइम तो यही होता है कि बाजार में बुल रन रहे, आप आईपीओ को लेकर आ जाए, अनप शनप कुछ भी वैल्यूएशन मिल जाता है। बट लार्ज आईपीओ की प्रॉब्लम क्या हो जाती है दोस्तों, कि अगर मार्केट यहाँ पे बोरिंग चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, जैसे कि अभी चल रहा है, अगर वो आईपीओ लेकर अगर यहाँ पे आ गए तो ज़्यादा ग्रेट लेवल का जीएमपी देखने को नहीं मिलता है। एंड जो रिटेल प्लेयर्स होते हैं वो खास करके लिस्टिंग गेन के हिसाब से ही विचार करते हैं, जीएमपी को देखकर ही विचार यहाँ पे करते हैं। एंड अगर मान लो कोई अभी 5,500 करोड़ का आईपीओ है फॉर सेकेंड, ठीक है, बहुत बड़ा आईपीओ है, ठीक है, एंड अगर जीएमपी दिख रहा है 4%, 2%, तो रिटेल प्लेयर उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एंड रिटेल प्लेयर्स का ही कोटा हम लोगों को कितना देखने को मिल रहा है, 35%। सो हो क्या जाता है दोस्तों कि अगर उन्होंने अप्लाई भी कर लिया तो वो पहले ही दिन बेच देते हैं लिस्टिंग गेन के हिसाब से, लिस्टिंग गेन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते प्रॉपरली मतलब वो आईपीओ स्टेबल नहीं रह पाता है। ठीक है, तो इसीलिए सेबी यहाँ पे कोशिश कर रहा है, क्या करेंगे, क्यूआईबी की अगर बात कर ले, थोड़ा अभी पीछे जाता हूँ, आप देख सकते हो क्यूआईबी मतलब क्या होते हैं, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि लिस्टिंग के वक्त क्या होता है, ठीक है, 2-3 दिन के बाद क्या होता है, नहीं भाई, ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं और ये शॉर्ट टर्म का विचार भी नहीं करते हैं। ठीक है, इनके लॉन्ग टर्म के प्लान होते हैं, उस हिसाब से वो निवेश करते हैं। सो इनका हिस्सा वो बढ़ाएंगे बड़े आईपीओ में, तो क्या मिलेगी, यस, स्टेबिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इसीलिए इस प्रकार का विचार यहाँ पे किया जा रहा है। सो आशा करता हूं दोस्तों कि पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अभी तक लागू नहीं हुआ है। ठीक है, तो व्हाट नेक्स्ट में आपको क्या करना है भाई, 21 अगस्त, ठीक है, ये सबसे कीमती दिन है। क्यों, 21 अगस्त तक सेबी ने यहाँ पे कहा है कि भाई जो कंसल्टेशन पेपर उन्होंने लाया है, कंसल्टेशन पेपर में यही है कि भाई बड़ा अगर 5,000 करोड़ से ऊपर का आईपीओ होगा तो रिटेल वालों का भाई 35% कट करके 25 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको लोग एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, अलॉन्ग विद द रीजन, कोई बेटर एडवाइस वो देना चाहते तो भाई वो दे सकते हैं। एंड 21 तारीख तक का ही टाइम है, उसके बाद सेबी रिव्यू करेगा और उनको जो फाइनल डिसीजन लगता है वो लेकर यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इससे होगा क्या दोस्तों, ऑब्वियसली पहले ही आईपीओ मिलना मुश्किल है, बिकॉज अभी बहुत सारे लोग आईपीओ में एंटर करते हैं, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से यहाँ पे
अप्लाई करते हुए देखने को मिल जाते। एक ज़माने में आईपीओ ईजिली मिलता था, अब के ज़माने की अगर बात कर ले मतलब 5-5 आईपीओ, मतलब 5-5 अकाउंट, 6-6 अकाउंट, 7-7 अकाउंट से भी अप्लाई करके मतलब मुश्किल से कोई एक आईपीओ यहाँ पे लगता होगा। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मिस्टेक नहीं करनी है। कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है? अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई जो बदलाव की बात हो रही है वो किससे रिलेटेड हो रही है? बड़े आईपीओ को लेकर। 5,000 करोड़ के ऊपर होगा तो, कोई 4,000 करोड़ वाला होगा तो फिर यही कोटा रहेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को अच्छे से यहाँ पे समझ लेना, कोई गलत फहमी यहाँ पे करनी है नहीं। सो आपको क्या लगता है भाई कि ये जो नियम कानून कायदा यहाँ पे जो चेंज किया जा रहा है, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? तो आप चाहो तो ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बट येस, रिटेलर्स को कम करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है बिकॉज ऑफ ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पे मिलनी चाहिए। ये पॉइंट हम लोग को साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पहले तो एसएमई में भी देखने को मिल गया, लॉट साइज बढ़ा दी, 1.25 लाख के आसपास चलता था, अभी 2-2.25 लाख के आसपास चला गया। ठीक है, एंड अगर अभी मेन बोर्ड की भी अगर बात कर ले, अगर बड़ा आईपीओ आता है, बड़े साइज का आईपीओ आता है, तो वहाँ पे भी हम कह सकते हैं रिटेलर का कोटा और कम होने के चांसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कोई ऐसा भी सोचता होगा अरे सर वैसे भी बड़े आईपीओ में थोड़ी ना कुछ होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। हम लोगों ने कुछ अच्छे अच्छे बड़े आईपीओ भी देखे। जीएमपी के हिसाब से बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपको याद होगा, क्या कमाल की लिस्टिंग देखने को मिली थी। बड़ा ही आईपीओ था वो, 5,000 कितना था, 6-6.25 करोड़ के आसपास था। तो बहुत अच्छा लिस्टिंग देखने को यहाँ पे मिला था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हर आईपीओ बड़ा खराब ही यहाँ पे होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि भाई उसका स्कोप कितना है। सो आपको ये नियम कानून कायदा कैसा लग रहा है, आप अपने चाहे तो विचार कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। जितना हो सके डिटेल में सारी चीज़ें मैंने आसान भाषा में कवर करने की कोशिश की है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।